क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेस अपनी कमाई को कब रिकॉर्ड करता है? अकाउंटिंग में इसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जो हर कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी बिजनेस की आय तभी अकाउंट में दर्ज की जाती है जब वो वास्तव में अर्जित या रियलाइज्ड मानी जाए। रेवेन्यू का मतलब होता है बिजनेस में आने वाला कुल पैसा, जो वस्तुओं की बिक्री, सेवाओं, रॉयल्टी, डिविडेंड और ब्याज जैसी गतिविधियों से प्राप्त होता है। जब किसी कंपनी को पैसा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है, तभी रेवेन्यू को रियलाइज्ड माना जाता है, चाहे भुगतान बाद में मिले। उदाहरण के लिए, यदि सामान आज बेच दिया गया है, तो उसकी बिक्री आज ही रिकॉर्ड होगी, भले ही ग्राहक बाद में भुगतान करे। इसी तरह किराया, कमीशन और ब्याज जैसी आय को समय के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है, न कि केवल पैसे मिलने की तारीख पर। मान लीजिए मार्च महीने का किराया अप्रैल में प्राप्त हुआ, तब भी उसे मार्च वाले वित्तीय वर्ष की आय में शामिल किया जाएगा। यदि ब्याज अग्रिम में प्राप्त हो जाए, तब भी उसे उसी वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड किया जाएगा जिससे वह संबंधित होता है। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनमें काम पूरा होने के अनुपात में रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। इसी प्रकार हायर परचेस में ग्राहक द्वारा किस्तों में जमा की गई राशि को धीरे धीरे रियलाइज रेवेन्यू माना जाता है। देखिए यहाँ हर किस्त के साथ रेवेन्यू मीटर कैसे बढ़ता है। इस तरह रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस प्रकार रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यह सुनिश्चित करता है कि बिजनेस की आय सही समय पर रिकॉर्ड हो और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विश्वसनीय बने। यही कारण है कि अकाउंटिंग में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सही और पारदर्शी वित्तीय जानकारी प्रदान करता है।